नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने ओज के बारे में बात करी थी कि ओज की क्या लाभ है हमारे शरीर में, ओज कैसे बनता है और इसका शरीर में जो 3 गुण है सत्व, रजस और तमस, इससे इसका क्या संबंध है। मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था कि जितना सत्व गुण प्रधान होगा शरीर में उतना ओज मजबूत होगा, उतना ओज बढ़ेगा और जितना ओज बढ़ेगा उतनी जो सात्विक प्रवृत्तियां हैं वो मजबूत होंगी। सात्विक प्रवृत्तियां अगर मजबूत होंगी आपके शरीर में तभी ब्रह्मचर्य का लंबे समय तक पालन कर सकते हो। सात्विक वृत्तियां अगर कमजोर है तो आपने चाहे 1.5 साल, 2 साल, 3 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया हो लेकिन कभी ना कभी वो टूटेगा। तो ये सारी जो चीजें इंटरकनेक्टेड है, कोई भी चीज कहीं अलग से बाहर से नहीं है। एक चीज पे काम करेंगे तो दूसरी पे करेंगे, दूसरी पे करेंगे तो तीसरी पे करेंगे और सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि ओज का क्या संबंध है और हमारे जो 3 गुण है उससे, और सातों धातु हैं उनको पुष्ट करना। अगर आप कहेंगे मुझे तो जैसे हमारी धातुओं को कैसे पुष्ट किया जाए उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो है कि कैसे जो एनर्जी है, एक बार जो हमारी वीर्य शक्ति है, ओज है, वो बनना शुरू हो गया, उसको कैसे हमको चैनलाइज करना है उसको उसके ऊर्ध्वगमन पे उसको हमें कैसे लेके आना है। वो खुद नहीं होगा, खुद भी हो सकता है, मैंने आपको जैसे बताया था कि कौन से केसेस में वो खुद होगा, लेकिन करना कैसे उसको करना पड़ेगा। तो देखिए 72,000 नाड़ियां इस शरीर में है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो 72,000 नाड़ियां हैं। अब ये कोई माइक्रोस्कोपिक नहीं है। अब कई लोग नाड़ियों को नसों से भी कंफ्यूज करते हैं कि नाड़ियां नसें नहीं है। ये नाड़ियां एक एनर्जी नेटवर्क है आपकी पूरी बॉडी में जो आपकी पूरी बॉडी को चलाता है। नाड़ियों में ऊर्जा का संचार होता है, नसों में खून का संचार होता है, नाड़ियों में ऊर्जा का संचार होता है। ऊर्जा का जो संचार होता है उसी से क्या आप सोचते हैं, क्या आप करते हैं, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। और ये जो 72,000 नाड़ियां, इसमें से जो 2 मेजर नाड़ी है वो है ईड़ा और पिंगला। बहुत कॉमन है, जो लोग योग की जानकारी रखते हैं उन्होंने नाम सुना होगा, वो इसके बारे में जानते होंगे। ईड़ा और पिंगला जो 2 मेजर नाड़ी है वो आपकी बाकी नाड़ियों को एक तरह से गवर्न करती है, उनको चलाती है। तो ये जो मेजर 2 नाड़ियां हैं जब ये बैलेंस में होती है तब जो है हमारा जो वीर्य शक्ति है वो चैनलाइज होनी शुरू होती है ऊपर की तरफ। आप एक डायरी और पेन लेके बैठिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, आप उसको लिखिए। वीडियो खत्म होने के बाद आप इसको एनालाइज करना कि आपकी प्रकृति कौन सी है, आपकी ईड़ा ज्यादा डोमिनेट है या पिंगला। दोनों जब बैलेंस में होंगी तो गाड़ी ट्रैक पे आने लगेगी। अभी क्या है, किसी की पिंगला ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, कभी हमारी ईड़ा। ऐसा नहीं है कि कईयों की तो ऐसा होता है कि जो ईड़ा है वो लंबे समय तक डोमिनेट है, पिंगला है वो लंबे समय तक डोमिनेट है, और कई बार ऐसा होता है कि फ्लक्चुएट होता रहता है। हमारा पूरा दिन, हमारे साल जीवन के, हमारा पूरा जीवन इस फ्लक्चुएशन में निकल जाता है। हम किसी एक नतीजे पे पहुंच ही नहीं पाते अपनी इसको एनर्जी को चैनलाइज करना तो दूर की बात। तो यहाँ पे एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है उसके पीछे की जो साइंस है वो आपको मैं बताऊंगा। तो 72,000 नाड़ियों से 2 प्रमुख नाड़ी है, ईड़ा और पिंगला। ईड़ा जो है उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं और पिंगला जो है उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। जैसे आपको पता है चंद्र और जो सूर्य है दोनों के जो गुण है बिल्कुल विपरीत है, ऑपोजिट है। जो चांद है और जो सूरज है दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑपोजिट है एकदम। तो वैसे ये जो दोनों नाड़ियां, इनका जो काम है वो भी ऑपोजिट है और दोनों की जो नेचर है वो भी ऑपोजिट है। ईड़ा आपके लेफ्ट साइड में है और पिंगला आपके राइट साइड में। अब जो चंद्र नाड़ी है वो आपकी फेमिनाइन साइड को रिप्रेजेंट करती है और जो आपकी पिंगला नाड़ी है वो आपकी मैस्कुलाइन साइड को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बाकी रिलीजन्स में है। आपने यिंग यांग सुना है, आपने अर्धनारीश्वर, ये सनातन धर्म में शिव शक्ति, ये सब सुना होगा। शिव शक्ति क्या है? अर्धनारीश्वर रूप जो हम देखते हैं। अब हम सोचते हैं कि ये कैसा रूप हो सकता है कि एक ही पुरुष है और इसमें स्त्री भी है और पुरुष भी है एक इंसान में। तो वो एक सिंबल है, एक प्रतीक है वो इसका, इसी ईड़ा और पिंगला का। जो शिव है, जो शंकर भगवान है, शंकर भगवान को हमेशा एक योग की मुद्रा में दिखाया जाता है। जब भी योग की हम बात करते हैं, जब भी हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है वो शंकर जी का आता है। शंकर जी के पास वो सिद्धियां थी, शंकर जी ने वो तपस्या की है। तो जो शिव और शक्ति वो एक रिप्रेजेंट करते हैं उसको, बैलेंस को, ईड़ा और पिंगला। तो ईड़ा आपकी लेफ्ट साइड में और पिंगला आपकी राइट साइड में। इसको मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि जो रूप है भगवान ने किसको दिया है? लड़कियों को दिया है। और जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो किसको दिया ज्यादा? वो पुरुषों को दिया। और ज्यादा जो रूप है, रूपवान जो है स्त्रियां होती है। तो जो आपका लेफ्ट साइड है, हर एक इंसान की बॉडी का जो लेफ्ट साइड है, आपका जो फेस है ना, जो आपका लेफ्ट हाफ है बॉडी का, फेस का,
वो आपके राइट हाफ से ज्यादा अच्छा होता है दिखने में। लेफ्ट प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, लेफ्ट प्रोफाइल हमेशा राइट प्रोफाइल से आपकी ज्यादा अच्छी होती है, उसके जो नैन नक्श होते हैं ज्यादा अच्छे होते हैं, आप कभी नोट करके देखिएगा। उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि वो चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र नाड़ी जो है वो आपकी फेमिनाइन साइड को रिप्रेजेंट करती है, तो वो आपकी लेफ्ट प्रोफाइल है जो फेस की, वो कंपैरेटिवली राइट से ज्यादा अच्छी होती है। अब यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। आप ऐसा करिए, लेफ्ट साइड में ईड़ा लिखकर एक पेज में और राइट साइड में पिंगला लिखकर लिखते चले जाइए क्वालिटीज। ईड़ा है जो फेमिनाइन क्वालिटीज है, काम, कंपोजर, रिलैक्स, पीस, ट्रैंक्विलिटी, जिसको कहते हैं शांत स्वभाव होना, और एक प्रीतिपूर्वक पोलाइटनेस जिसको हम कहते हैं, वो सारे ईड़ा के स्वभाव है। और पिंगला के ऑपोजिट है, रैश बिहेवियर, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, स्ट्रेंथ, और एम्बिशियस बहुत ज्यादा, रेज बहुत ज्यादा, गुस्सा, पैशन, ये सारे पिंगला के स्वभाव है आपके। जो ईड़ा है आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को गवर्न करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम 9th-10th में हम सबने पढ़ा है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारा रेस्ट एंड रिलैक्स मोड है, कि रेस्ट हमें करना है, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसको रिस्टोर करना है, हमें अपने आप को रिलैक्स करना है, शांति। और जो आपका ये पिंगला है, ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? एक्शन लेना, काम करना, अपना बचाव करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, बदला लेना, जो बदला लेने की भावना होती है, और एक होती है बचाव करने की भावना। तो बचाव करने की जो भावना है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की है, और बदला लेने की जो भावना है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की है। ये मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में फर्क जिनको नहीं पता उनके लिए एग्जांपल था। तो जो ईड़ा है और पिंगला है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑपोजिट है। जो आपका पिंगला है वो आपका पित्त को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका ईड़ा है वो वात को। हवा, हवा कैसी होती है? चंचल होती है। स्त्रियों का स्वभाव भी कैसा होता है? चंचल होता है। पित्त कैसा होता है? गर्म होता है ना। और पुरुषों का स्वभाव भी कई बार कैसा होता है? गर्म होता है, गुस्से वाला, आक्रोश वाला। आक्रोश कि 2 मिनट में अगर कुछ हो गया एक दूसरे को मार काट देंगे। तो ये जो चीजें, तो आपने कई बार देखा होगा कि कई जो पुरुष हैं, कई जो लड़के हैं, वो बहुत शांत शांत रहते हैं, उनकी आर्ट में ज्यादा रुचि है, इन सब चीजों में ज्यादा रुचि है। और कई जो लड़के हैं, और आमतौर पे जो हम देखते हैं, वो उनकी उसमें एक जिसको कहते हैं ना चैलेंजेस में, एक दूसरे को चैलेंज देना, रेस लगाना, और वीडियो गेम्स, ये सारी चीजें, बाहर जाके एक्शन लेना सोसाइटी में, इन सब चीजों में रुचि होती है। तो यही है कि किसी का पिंगला ज्यादा डोमिनेंट है, किसी का ईड़ा, और दोनों ही चीजें गलत है, दोनों बैलेंस में होनी चाहिए। एक आइडियल सिचुएशन वही है जिसमें दोनों बैलेंस में हो। कहीं भी एक का पलड़ा भारी हुआ तो वो आपकी लाइफ पे बैकफायर करेगा, कहीं ना कहीं आप किसी चीज को मिस आउट करोगे लाइफ में। अब यहां पर ईड़ा है, जो आपकी ईड़ा क्योंकि बात को रिप्रेजेंट करती है, तो बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए आपको रात को कभी नींद नहीं आ रही, बहुत ज्यादा चंचल मन हो रहा है, तो वो ईड़ा है, मतलब आपकी ईड़ा नाड़ी उस वक्त एक्टिवेट हुई है। पिंगला जब बिना मतलब कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हुई है। अब कई लोग आपने देखा होगा जिम में गाने लगाएंगे, गाने कैसे? शांति वाले नहीं, प्रेम मोहब्बत वाले गाने नहीं, गुस्से वाले, आक्रोश वाले गाने। उससे उनको क्या मिलती है? उससे उनको स्ट्रेंथ नहीं मिलती। वो अंदर क्या होता है, उनकी जो पिंगला नाड़ी है वो एक्टिवेट हो जाती है। पिंगला नाड़ी जब एक्टिवेट हो जाती है तो वो उनको हार्डवर्क करने के लिए, एक्शन लेने के लिए उनको बूस्ट करती है, और वो जिम में उनकी जो परफॉर्मेंस है या ग्राउंड में कहीं पे भी, वो क्या होती है? लेवल अप हो जाती है। तो ये इसके पीछे की साइंस है। पिंगला का क्या है? अगर पिंगला ज्यादा, मान लो बहुत ज्यादा पिंगला एक्टिवेट है, तो व्यक्ति को क्या, व्यक्ति को लाइफ में टॉप पे पहुंचना है, चाहे कैसे भी पहुंचना हो, चाहे किसी को पीछे खींच के, चाहे किसी को मारकर, लेकिन उसको लाइफ में आगे पहुंचना है, उसको सब कुछ अचीव करना है। और ईड़ा नाड़ी किसी की बहुत ज्यादा एक्टिवेट है तो वो भावों में इतना बह जाएगा कि उसको कोई भी पागल बनाकर ले जाएगा, उससे कुछ भी हाथ से उसके ले जाएगा, उसको भावनाओं में बहाकर। तो ये दोनों चीजें भयंकर है एक इंसान के। इसी का जो बैलेंस है, जब ये दोनों चीजों को, आप दोनों साइड को बैलेंस कर लेते हो, तो वहां पर सुषुम्ना नाड़ी जो आपकी एक्टिवेट होती है। सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तब आपका जो ऊर्ध्वगमन है वो शुरू होता है। अभी ईड़ा और पिंगला की बहुत आपको मैंने चंद क्वालिटीज बताई। ईड़ा आपका इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, पिंगला आपका इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करती है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज्यादा भावुक होते हैं,
और कई लोग बहुत पत्थर दिल होते हैं। पत्थर दिल का मतलब ये है कि उनको किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। अगर उनको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए और उसके लिए उनको 10 लोगों का नुकसान करना पड़ेगा तो वो 2 बार भी नहीं सोचेंगे, वो कर देंगे। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बात भी किसी से करते हैं तो भी ये सोचते हैं कि इसको मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लग रहा, क्या ये व्यक्ति ठीक है, क्या ये ठीक है। तो जो दोनों चीजें, एक आपका ओवर इमोशनल होना और एक बिल्कुल आपका स्टोन हार्टेड होना, दोनों ही चीजें आपके लिए अच्छी नहीं। और लाइफ में ये मैंने आपको बहुत छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं। आप लाइफ में कोई भी चीज हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप इसको डाल के देखना, कहीं पर आप पाएंगे कि ईड़ा ज्यादा चंद्र नाड़ी आपके ऊपर हावी थी और कहीं पर सूर्य नाड़ी हावी थी। अब यहां पर आता है सोल्यूशन पे कि इसको बैलेंस कैसे करना है। मैंने ये तो बहुत आसानी से बोल दिया कि आपको इसको बैलेंस करना और इससे जो है ऊर्जा ऊपर जाएगी। जो दोनों नाड़ियां है ना, वो बॉडी में स्ट्रेट नहीं है, वो सरपेंट की शेप में। सरपेंट सांप कैसा होता है? जिगजैग फॉर्म में। जैसे आपने उसमें देखा होगा, मैं आपको यहां पर एक फोटो डालूंगा, उसमें आप देखना नाड़ियां हैं जो जिगजैग पैटर्न में। जिगजैग पैटर्न में जब वो है तो जहां जहां पर वो मिल रही है, जहां जहां पे जिस जिस पॉइंट पे वो मिल रही है, यहां पर भी इंटरसेक्ट हो रही है दोनों नाड़ियां, उसको ही चक्र बोलते हैं। तो यहां पे लोग कुंडलिनी अवेकनिंग जिसको बोलते हैं कि कुंडलिनी जागृत होगी या चक्र, ये सारी एक ही चीज है। वीर्य शक्ति का ऊपर जाना, वो भी सुषुम्ना से जाएगी। चक्र एक्टिवेट होंगे तो वो भी सुषुम्ना के थ्रू होंगे। कुंडलिनी जागृत होगी तो वो भी सुषुम्ना के थ्रू होगी। बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो योग है, योग आत्मा का परमात्मा से मिलन तो है ही। योग सबसे पहले बैलेंस सिखाता है। जब तक बैलेंस नहीं होगा जीवन में, आप अपने आप से नहीं मिल पाएंगे। परमात्मा से मिलना तो बहुत दूर की बात है। अब यहां पे आता है सोल्यूशन के ऊपर कि कैसे इनको बैलेंस किया जाए। बैलेंस के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको नाड़ी शोधन करना पड़ेगा। नाड़ी शोधन मतलब नाड़ियों को साफ करना पड़ेगा। नाड़ी शोधन किया, उसके बाद षट क्रिया करनी पड़ेगी, या षट कर्म भी जिसको बोल देते हैं। नाड़ी अंदर से आपके एनर्जी चैनल प्योर होगी, उसके बाद बॉडी है जो आपकी ऑर्गन्स है, उसको साफ करना पड़ेगा। वो षट कर्म के थ्रू होगा, षट क्रिया के थ्रू होगा। उसके बाद जो है अष्टांग योग आएगा। अष्टांग योग आएगा। अष्टांग योग से आपका जो दोनों नाड़ियां हैं वो बैलेंस होंगी। अब जो पहले अष्टांग योग में आपके अष्ट मतलब 8 लिम्ब योगा जिसको बोलते हैं, 8 अंग है अष्टांग योग के। उसमें से जो पहले अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये आपके ईड़ा को बैलेंस करते हैं। अगर आपका मान लो आपने पता लगाया कि मेरा ईड़ा ज्यादा डोमिनेंट है और मुझे इसको स्टेबलाइज करना है, तो आप क्या करेंगे? जो अष्टांग योग के पहले 4 अंग हैं उस पर फोकस करेंगे, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसको बसा लेना अपने अंदर। और इसका ऑपोजिट, अगर आपको लगता है कि पिंगला ज्यादा हमारी डोमिनेंट है, तो क्या करेंगे? जो 8 अंग है, जो 4 के बाद प्राणायाम के बाद ये प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 4 है इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। और इसके साथ क्या क्या आपका सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम है। सूर्यभेदी किसके लिए? पिंगला को आपके एक्टिवेट करने के लिए। मान लो आपको लगता है कि मेरे को पिंगला एक्टिवेट करना है, तो क्या करेंगे? सूर्यभेदी करेंगे। जितनी सूर्यभेदी करेंगे उतना पिंगला आपका एक्टिवेट होगा। चंद्रभेदी करेंगे तो आपका ईड़ा एक्टिवेट होगा। तो ये आसन, प्राणायाम, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको लगे कि सिर्फ सीधे आप साधना करेंगे, सीधे आप मेडिटेशन करेंगे, सीधे आप स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय है वो तो आपका साइड बाय साइड चलता है, वो तो आपकी स्टडी है। ये आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो योग है ये आपको करना ही करना पड़ेगा। अब पतंजलि है, पतंजलि का जो योग है ना, महर्षि पतंजलि ने जो दिया है, महर्षि पतंजलि का सारे योग भीतर का योग है, उसमें बाहर का कुछ नहीं है, वो भीतर का योग है। महर्षि पतंजलि का जो योग है वो नेक्स्ट लेवल है। महर्षि पतंजलि का योग, लेकिन उस सिचुएशन तक अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा आपको। उस सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार। देखिए अष्टांग योग से पहले भी मैंने क्या बोला, अष्टांग योग आप डायरेक्ट अष्टांग योग भी नहीं। अब कितने लोगों ने अष्टांग योग, कितने लोगों को पता है कि अष्टांग योग को हमें पालन करना चाहिए? अष्टांग योग वो लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन खुद वो मेहनत कर के भी कितनी बार फेल हुए? क्या अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए? नहीं, क्योंकि उसकी पुराने वाली, उसकी जो पीछे वाली स्टेज है ना, हठ योग। एक होता है ज्ञान योग, एक है राजयोग। पतंजलि का जो है वो राजयोग है। उससे पहले जो ज्ञान योग है आपका हठ योग जिसको कहते हैं, आसन है, और ये षटकर्म आ गए, उसमें बंध आ गए। बंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जिसको मूल बंध और आपका ये उद्यान बंध, जालंधर बंध, ये जो बंध है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो प्लेक्सस है उसको मजबूत करते हैं। तो जो लोग इनको छोड़ते हैं, इनको अवॉइड करते हैं और सोचते हैं
कि हमारा सिर्फ ध्यान करके हो जाएगा, तो उनका नहीं हो पाएगा। ये आपको लेवल बाय लेवल चलना पड़ेगा। तो इसमें मैंने आपको ये बताया, नाड़ी विज्ञान थोड़ा सा आपको बताया कि ईडा और पिंगला, इसको बैलेंस करना है, क्या क्या क्वालिटीज है। पहले तो आप इसका ये करिए कि आप अपना आइडेंटिफाई करिए कि आपकी कौन सी एक्टिव है या कौन सी डोमिनेंट है, आप चाहते क्या है लाइफ में, आपके साथ हो क्या है। उसके बाद आगे वाले स्टेप हम देखेंगे कि कैसे इनको बैलेंस करना है। फिर धीरे धीरे आपको बंध के बारे में बताएंगे, षट क्रिया के बारे में बताएंगे, आसनों के बारे में बताएंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं। रोज सुबह 5 से 6 मैं गूगल मीट पर मीटिंग लेता हूं आसन और प्राणायाम की, जो सब भाई बहनों के लिए निःशुल्क है। तो आप उससे जुड़ सकते हैं। उसमें आसन और प्राणायाम होते हैं। अगर आप अलग से चाहते हैं कि आपसे अलग से देखें कि क्या है, तो वो आप अलग से संपर्क मुझसे कर सकते हैं। लेकिन सुबह 5 से 6 गूगल मीट पर जो मीटिंग है वो सबके लिए है, और आप उससे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई मदद चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको किसी चीज में भी समस्या आ रही है, तो मेरे पास बहुत सारी जो है पीडीएफ है आसनों की, प्राणायाम की, इन सब चीजों की, वो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, और जितनी मैं आपकी सहायता कर सकता हूं उतनी मैं आपकी करूंगा। धन्यवाद।